हो गए वो एक तरीके से देखे तो उनकी बैटिंग जो है कोलैप्स कर गई पूरी जी। शुरू से लेके और लास्ट तक। वहीं पर जो शुभमन गिल पे भी जो सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने अंदाज में बैटिंग से जो कहते हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दो, तो उन्होंने आज वो करके दिखाया। 100 भी लगाया और इतना बड़ा 100 लगाया है कि कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि 126 रन उन्होंने जो बनाए हैं उसको लेकर। और बात करें तो उसके बाद जो बैटिंग लाइनअप पूरी थी उसमें भी थोड़ा पूरा मोरल अप हुआ है। उस जो मोरल डाउन था उन्होंने दिखाया कि अगर पिच पे खड़े रहते तो लास्ट तक खेलते हैं तो एक आप अपना अच्छा एक स्कोर बनाते हैं और बिल्कुल। जिससे बाकी भी नीचे से जो है मोटिवेट होते हैं। तो उसको लेकर बाद में फिर हार्दिक पांड्या आए तो उन्होंने जो है फ्रंट से लीड किया। उन्होंने दिखाया कि मैं कैप्टन हूं तो मैं फ्रंट से लीड करके दिखाता हूं, और उसी में फिर उन्होंने 4 विकेट भी लिए हैं, जो कि पहले ओवर से शुरू रहा और आखिरी तक उन्होंने दिखाया चल के। बिल्कुल सही बात कही आपने। और मैंने लाइव जब हमारा हो रहा था फर्स्ट इनिंग के पहले, तो तभी मैंने बोला था कि जब आप इतना बड़ा स्कोर खड़ा करते हो और इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो बॉलिंग जो है वो अपने आप अच्छी हो जाती है, जो प्रेशर है वो अपने आप कम हो जाता है। और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आज हमने देखा है, और हार्दिक पांड्या ने तो प्रूव किया ना। आज तो आप मानते हैं अजय कि वो अच्छे कैप्टन है। लक फैक्टर आज नहीं था। लक फैक्टर ही मैं बोलूंगा। अब अच्छे कैप्टन ठीक है। आज के मुकाबले देखिए, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि आपको ना अपने आप को करीब करीब 15 से 20 मुकाबले या करीब करीब 10-12 सीरीज में अपने आप को प्रूव करोगे तब आपको बेस्ट कैप्टन का दर्जा दिया जाना चाहिए। अभी मैं कहूंगा अच्छे कैप्टन है कि नहीं है? कैप्टन अच्छा है, इसमें कोई भाई मैं कौन होता हूं बिल्कुल। ये कहने वाला कैप्टन बुरे हैं। अगर वो टीम को लीड कर रहे हैं, इसका मतलब हम इस पर हम बात भी कर रहे थे शाम को मैच शुरू होने से पहले। मैं कहना चाह रहा हूं मैं कि हार्दिक पांड्या अच्छे कैप्टन है या नहीं है, तो हमने यही बात करी थी कि भाई टीम इंडिया को लीड कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर एक अच्छे विकल्प है, संजू सैमसन एक अच्छे विकल्प है, उसके बावजूद हार्दिक पांड्या अगर वहां पर लीड कर रहे हैं तो फिर वो जाहिर सी बात है कि अच्छे कैप्टन है। और इसमें मैं कौन होता हूं, विनीत भाई कौन होते हैं, आप कौन होते हैं, और जो हमारे दर्शक जितने भी जुड़ रहे हैं, अगर उनमें अगर बहुत सारे लोग नहीं भी मानते हैं तो हमें नहीं लग, बीसीसीआई अगर मान रही है कि अच्छे कप्तान है तो वो अच्छे कप्तान है। और पिछले क्या कहते हैं मैच जब हम देख रहे थे, जब ये मैच चल रहा था उस वक्त भी मिड इनिंग के दौरान भी चिराग भाई जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। और अभी भी, और विनीत भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या जो है अभी तक उनकी कैप्टनसी में उन्होंने एक भी सीरीज जो है गवाई नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। बिल्कुल, मैं भी यही बात कर रही तो थी। वो अभी तक जितना उनका 100% उनका जो है स्ट्राइक रेट अपनी बैटिंग को लेकर और सॉरी कैप्टनसी को लेकर तो है ही, उसमें कोई जवाब मतलब अभी इसमें भी तो लक तो डालोगे ना आप। न्यूजीलैंड के खिलाफ इससे पहला वाला जो सीरीज आप जीते थे उसमें भाई आपको बारिश ने बचा लिया था। देखिए 100% विन परसेंटेज जो सीरीज का है वो मेंटेन है हार्दिक पांड्या का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई मौकों पर हमने देखा है कि उनको किस्मत का साथ मिला है। पिछला मुकाबला जो दूसरा T20 मुकाबला था उसमें 99 पे कीवियो को ऑल आउट कर देने के बाद भी आखिरी ओवर में ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम हार जाएगी। और सिर्फ मुझे या आप लोगों को नहीं लग रहा था, चिराग को भी लग रहा था। बिल्कुल, देखिए मैंने तो मिड इनिंग्स में कह दिया था कि आप हार की बात मत करो इंडिया की, मतलब ये हार वाली तो कोई सिचुएशन बिल्कुल, हमारे दर्शकों ने भी बोल दिया था कि आज तो इंडिया ही जीतेगी सर। बिल्कुल। रोहित कुमार जी लिख रहे हैं हिटमैन एंड गिल बेस्ट ओपनर बैट्समैन है। ईशान किशन के बारे में तारीफ कोई तो नहीं बोल हार्दिक और नहीं, एक मैच में गिल की हो रही है, अगले मैच में 0 बना देते हैं। देखिए मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी का टेस्ट था, जरूर था, लेकिन आज आपका साथ दिया शुभमन गिल ने। शुभमन गिल ने 126 रन बनाए हैं और आप देखिए आप मुकाबला जीते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी जीत है ये रनों के मार्जिन की, अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है तीसरे वनडे में, और सीरीज भी भारत ने अपने नाम कर लिया। आप भी शुभकामनाएं दीजिए, कमेंट बॉक्स में आइए। और हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं, ओम कुमार यादव जी कह रहे हैं स्काई इज बेस्ट। और अगर सूर्य कुमार यादव का वो कैच आपने नहीं देखा जो तो क्या बाउंड्री पर देखा? उन्होंने पकड़ा तो था, क्या देखा? शुरुआती कैच स्लिप में जो उन्होंने उड़ के कैच पकड़ा था। मिस्टर 360 न्यू 360 इनको कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है एक और नाम डाल दीजिए इसमें, सुपरमैन भी डाल दीजिए। और इंटेलिजेंट, सबसे बड़ी बात है इंटेलिजेंट, मतलब जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है। वो कैच जो उन्होंने पकड़ा था, मतलब उन्हें पता था कि मैं बाउंड्री से कितना दूर खड़ा हूं और एक पैर पर ही उन्होंने अपने आप को बैलेंस किया। वहां पर गिर भी सकते थे, और अगर गिर भी जाते ना तो फैंस
कुछ नहीं कहते, उस एक कैच ड्रॉप पे कुछ नहीं कहते, जी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वो एक पैर पे महाराष्ट्र में कहते हैं ना लंगड़ी खेलते हुए कैच पकड़ी है उन्होंने, तो वो कैच जबरदस्त था। उसके बाद जो स्लिप में उन्होंने कैच पकड़ा वो एक जबरदस्त कैच था। और चिराग ने जैसे अभी एक विष्णु जी बोल रहे हैं ईशान किशन के बारे में, बोलिए बोलिए। ईशान किशन के बारे में बस इतना ही कहेंगे, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इस मुकाबले में स्क्रैच कूपन है ना, वो निकल ही नहीं रहा है यार। मतलब T20 में क्या हो रहा है ईशान किशन को समझ में नहीं आ रहा है। चिराग गिल के लिए वेट किया है, ईशान के लिए भी कर लेते हैं। ईशान अब क्या भी वेट करेंगे, अब T20 में वेट एंड वॉच का टाइम है नहीं, अब ओडीआई विश्व कप पर नजरें होंगी। लेकिन देखिए T20 में हमने इस साल का, जैसा कि हम बात करें कि शायद ये आखिरी T20 मुकाबला था, तो हमने मतलब आगाज जिस तरह का किया था T20 में इस साल, अंजाम भी कुछ उसी तरह का ही दिया है। आज एक बोल्ड भविष्यवाणी कर देता हूँ, चलिए करिए। अगला T20 सीरीज जब भी खेला जाएगा ईशान किशन टीम में नहीं होंगे, ये मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं। इस लाइव सेशन को संभाल के भी रख सकते हैं आप लोग। मुझे ऐसा लगता है कि 99.99% चांसेस है कि अगले T20 सीरीज में आपको ईशान किशन नहीं दिखेंगे, और अगला मैं T20 इस पे सीरीज object बहुत करूं- लंबे वक्त बाद है। ऑब्जेक्ट करूंगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल दिखेंगे। क्या बोलना चाहते हैं आप? दिखने तो चाहिए, बाकी सिलेक्शन कमेटी ज़्यादा देखेगी कि कितना किसका क्या स्कोर है, क्या किसकी परफॉर्मेंस है। लेकिन मैं ईशान किशन के बारे में एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि T20 में उनको इतने मौके मिले हैं, सीरीज़ में भी, ओडीआई सीरीज़ में भी मिले थे। मतलब कि ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद से उनका एक डोर जो है वो ओपन हो गया था प्रॉपर तरीके से, किसी और का भी इतना दिखा नहीं है। तो क्या आगे जो सीरीज़ आने वाली है, टेस्ट सीरीज़ आने वाली है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और आगे जो बाकी सीरीज़ है, इस परफॉर्मेंस पे आप आगे भी कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर किसी और को भी ट्राई कर सकते हैं? देखिए ईशान किशन का जहां तक सवाल है ना, मुझे लगता है कि ऋषभ पंत जब वापसी करेंगे, केएल राहुल जब वनडे और टेस्ट में खासकर वापसी करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ईशान किशन को यहां पर ज्यादा चांसेस मिलेंगे। एक शर्त बस, आईपीएल। यार घूम फिर कर सारी बात आईपीएल पे इसलिए आ जाते हैं, नहीं, आईपीएल पे अगर आप रन बना देंगे तो फिर आपके दरवाजे इंडियन क्रिकेट में हर फॉर्मेट में खुल जाते हैं। जैसे शिखर धवन के लिए खुलते हैं, हर बार खुलते हैं, संजू सैमसन के लिए खुलते हैं। आपकी बात देखिए बहुत... मुझे लगता है ईशान किशन को अब एक्सेप्शनली बेटर करना पड़ेगा। लेकिन आपकी बात पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। नीतू जी बोल रही है कि दिखेंगे, ईशान किशन बेस्ट बैट्समैन है, और किशन जी बोल रहे हैं कि आपको लगता है ऐसा, बट अगर सीनियर प्लेयर्स नहीं खेलेंगे तो ईशान किशन जरूर खेलेंगे। मेरा भी यही मानना है, मेरा भी यही मानना है। सवाल पूछना चाहता हूं, आउट ऑफ द बॉक्स मेरे दिमाग में ये सवाल आया है जी। कि हम लोग भी लगातार मांग कर रहे थे कि यार शुभमन को हटा दो, पृथ्वी को ले आओ, शुभमन को हटा दो। तो मतलब अब पृथ्वी को आप लाना चाहते थे तो शुभमन गिल को क्या हटाना भारी पड़ सकता था? यहाँ पे यार 126 रन की पारी के लिए बिल्कुल भारी पड़ सकता था, और मैंने नहीं बोला था, मैंने ईशान पे बोला था, ईशान पे बोला था, जिस बल्लेबाज को खिलाया ही नहीं, जिस बल्लेबाज को खिलाया ही नहीं, उस बल्लेबाज को खिलाते तो शायद टीम हार जाती। ये कहना गलत है मेरे हिसाब से। हो सकता है अपने कमबैक मुकाबले में उन्होंने शतक लगा दिया होता। ये हमारे दर्शकों ने कहा था। या ये हो सकता है कि ये 100 जो है पृथ्वी शॉ के नाम होता आज। मैंने प्रेडिक्ट भी पृथ्वी शॉ ही करा था। तो देखिए अब वो ये क्रिकेट में इफ एंड बट पे देखिए बहुत सारी चीजें होती है, ये होता तो वो होता, वो होता तो वो होता, तो खैर वो वाली बात है। रोहित जी बोल रहे हैं कि आज त्रिपाठी से मैं बहुत खुश हूँ, भले ही वो लंबी पारी नहीं खेली, लेकिन जितना खेले उतने में ही मजा आया, बिल्कुल आया। और उन्होंने भी बहुत लोगों की बोलती बंद की है। सिलेक्शन आप देखिए ना, मतलब हर कोई हम कहते हैं कि भाई सूर्य कुमार यादव नहीं हो सकता, लेकिन आज उन्होंने एक ऐसा छक्का लगाया था जिसको आप मतलब सालों साल भी देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे। मतलब वाइड जाकर फाइन लेग के ऊपर से उन्होंने छक्का मारा और सूर्य कुमार यादव की याद दिलाई। एक बार तो मैं भी डबल क्रॉस चेक कर रहा था कि भाई सच्ची में ये राहुल त्रिपाठी है, नहीं राहुल त्रिपाठी, हाँ कहीं ये सूर्य कुमार यादव ऊपर तो नहीं आ गए। तो आप भी बताइए कि आपको टीम इंडिया का ओवरऑल प्रदर्शन कैसा रहा? आज उमरान मलिक का पेस एक बार फिर से देखने को मिला, खतरनाक साबित हुए थे। 2.1 ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, 4.20 की इकॉनमी, और शानदार प्रदर्शन ये ओवरऑल भारतीय टीम की तरफ से रहा है। नो इफ्स नो बट ओनली रिजल्ट, मोइन शेख जी लिख रहे हैं। अंकित जी बोल रहे हैं मैम ने किशन के बारे में कहा था, मैंने ईशान किशन के बारे में ही कहा था कि उनको हटाओ, पृथ्वी को लाओ। फिर आपने कहा था कि विकेट कीपर है वो, फिर आपने बोला कहा तो मैंने भी था, कहा तो मैंने भी था, लेकिन गलती से कह दिया था क्योंकि मेरे ध्यान से वो मतलब ये बात निकल गई थी कि भाई उनको आप हटा तो दोगे लेकिन कीपिंग किससे करवाओगे? तो वो चीज है। तो अगर हटते तो शुभमन गिल ही हटते, लेकिन एक चीज अच्छा लगा हार्दिक पांड्या का, कप्तान वो कितने अच्छे हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लक उनके साथ है, वो अलग चीज है, लक भी साथ है और कप्तान भी लेकिन अच्छे हैं। एक चीज अच्छा लगा कि उन्होंने शुभमन गिल पर भरोसा जताया। अजय मुझे एक बात बताइए कि हम स्टार्टिंग में जब धोनी आए थे
और जब वो सीरीज जीत रहे थे और वर्ल्ड कप भी जीते थे, तब शुरू में सब लोग यही कहते थे कि ये लक की वजह से जीता है। तो जैसा स्टार्ट हार्दिक पांड्या का हुआ है, तो ये भी अभी भी जज करेंगे कि लक पे ही उनका जो है टिका हुआ है ये परफॉर्मेंस और ये सक्सेस। बिल्कुल, देखिए अब काफी सारे आंकड़े भी देखे सामने आ रहे हैं, पहले उन पर भी बात कर लेते हैं। इंडियन बैटर आउट स्कोरिंग एन ओपोजिशन इन T20। देखे जब विराट कोहली ने 122 मारे थे तब अफगानिस्तान 111 रन पर ढेर हो गई थी, दुबई में वो मैच खेला गया था। और आज की बात करें तो शुभमन गिल ने 126 रन मारे और न्यूजीलैंड मात्र 66 रन पर ही ऑल आउट हो गई है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा है। और लोएस्ट T20 टोटल अगेंस्ट टोटल्स फॉर न्यूजीलैंड, तो यहाँ पर देखेंगे इससे बड़ा प्यार करते हैं न्यूजीलैंड वाले। 60 रन जो है उनका लोएस्ट है, श्रीलंका के खिलाफ 2014 में बनाया था। उसके बाद एक और 60 रन का लोएस्ट टोटल है 2021 में, और ये 66 है। लोएस्ट थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, मतलब 60। खैर न्यूजीलैंड वाले खुश तो होंगे कि चलो यार 60 वाला जो रिकॉर्ड है वो तो अभी भी बचा हुआ है। एक कमेंट है कि गिल इज द फ्यूचर ऑफ ऑल फॉर्मेट्स। बिल्कुल, उन्होंने आज प्रूव किया है कि हर फॉर्मेट कह सकते हैं, क्योंकि देखिए 13 टेस्ट मुकाबले खेल चुके, 21 वनडे खेल चुके हैं, ये छठा T20 मुकाबला था। तीनों फॉर्मेट में शतक भी हो गया है, दोहरा शतक भी आ गया उनका वनडे में। और युवा, सबसे युवा है, दोहरा शतक भी लगाने वाले और शतक भी लगाने वाले। उनको जो पर्याप्त मौके मिल रहे हैं वो बहुत सही मिल रहे हैं। फॉर्मेट में युवा नहीं हो सकते, वो तीनों फॉर्मेट में T20 में युवा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे साथ काफी सारे दर्शक जुड़ गए। देखिए, आप कमेंट करके बताइए कि आपको हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस कैसा लगा, आपको शुभमन गिल की पारी आपको कैसी लगी। देखिए कमेंट बॉक्स में लगातार बताते रहिए। गिल इज रेप्लिका ऑफ गेल, प्रत्युष देव जी लिख रहे हैं। देखिए क्रिस गेल से तुलना हो रही है, पहले सूर्य कुमार यादव की कर रहे थे कि यूनिवर्स बॉस सूर्य कुमार यादव है, और अब शुभमन गिल के लिए भी उसी तरह की बातें करी जा रही हैं। देखिए अपने आप को प्रूव किया है, 23 साल और कुछ महीने के ही हैं, और बड़ा अच्छा लगता है उनकी बल्लेबाजी देख के, उनकी जिस तरह से शॉट्स खेलते हैं, जिस तरह से लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म में है लगातार। गिल इज फायर, गायत्री राय जी लिख रहे हैं। गिल इज बेस्ट, हर्ष कुशवाहा जी लिख रहे हैं। और जब गिल, सूर्य कुमार यादव ऐसी पारियां खेलते हैं ना, तो उनके लिए नए नए नाम सामने निकल कर आते हैं। तो ये नाम सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। गिल तो का ये फेमस हो गया ना कि गिल है कि मानता नहीं। बिल्कुल, और मान ही नहीं रहे वो तो। अब तो जो स्टार्ट हो गया तब उनको नहीं मानना, और तो मैं आप भी चाहती भी बताइए। नहीं हूँ कि वो माने, और न थक रहे हैं, न थक रहे हैं। रनों की भूख जो युवा है वो खिलाड़ी है, अच्छी अभी बात है। क्या ही देखिए, थकेंगे। अच्छी बात है, रनों की भूख है। एक और अचीवमेंट भारतीय टीम का इस मुकाबले में जो रहा, 2 फुल टाइम नेशंस के बीच में जो मैच खेले गए हैं T20 इंटरनेशनल के, उसमें ये सबसे बड़ी जीत है मार्जिन। हर लाइव में मैं एक चीज देखती हूँ अपने दर्शकों में, 168 रनों से 168 रनों से भारतीय टीम ने ये मुकाबला जीता है। और ये किसी भी 2 फुल टाइम नेशन यानी जिन्हें टेस्ट का दर्जा मिला हुआ है, उन दोनों टीमों के बीच में खेले गए मुकाबले में सबसे बड़ी जीत है। और इससे जो पिछली वाली जीत थी वो भी भारतीय टीम के ही नाम थी। तो अरे कुछ पड़ोसी देश तो 168 बना भी नहीं पाते यार, हमने 168 रन से मैच जीता है। तो मतलब ये उन सभी लोगों के लिए तमाचा है जो कह रहे थे ना कि शुभमन गिल T20 का प्लेयर नहीं है, शुभमन गिल को T20 नहीं, वनडे में खिलाओ, स्ट्राइक रेट कम है, तो 200 की स्ट्राइक रेट से खेल दिया है। और अब मैं इंतजार करूंगा कि भाई शोएब अख्तर आके क्या बोलेंगे, और पाकिस्तान से उमर अकमल आके क्या बोलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे नाम है पाकिस्तान से जो बहुत कुछ कहते हैं, तो उनके लिए अब देखना है कि भाई T20 क्रिकेट में आप कंपैरिजन कर रहे थे ना, तो अब आके बोलिए। पाकिस्तान वालों के लिए आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में, दर्शकों से भी पूछना है, क्योंकि पाकिस्तान वाले लगातार आलोचना करते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है वो बताइए। ये जो कंपैरिजन वाला जो गेम चलता है ना पाकिस्तान से भारतीय खिलाड़ियों का, खास तौर पे मैं उन लोगों के लिए एक नया कंपैरिजन शुरू कर दे रहा हूं। हालांकि इसका फाउंडिंग फादर मैं नहीं हूं, सोशल मीडिया पे हो चुका है ये, बस मेरे दिमाग में था, मेरे को बस मारना था। बाबर वर्सेस गिल कर दो, बाबर वर्सेस गिल कर दो, बाबर वर्सेस विराट छोड़ दो, अब बाबर वर्सेस गिल कर दो, कौन बेटर? कमेंट में आप लोग बताइए, बाबर आजम वर्सेस शुभमन गिल। हालांकि होना नहीं चाहिए, नहीं, हालांकि होना नहीं चाहिए। अरे मतलब कहाँ शुभमन गिल अभी जिस हिसाब से खेल और कहाँ बाबर आजम, दोनों के करियर के स्टार्ट को भी बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है। लेकिन हम जब बोलते हैं कि भाई बाबर वर्सेस विराट मत करो, तो आप नहीं थकते। तो ये नया कंपैरिजन है, आप लोग कमेंट करके बताइए, बाबर आजम वर्सेस शुभमन गिल कौन बेटर है? मैं आप ही लोगों से सबसे पहले जानना चाहूँगा, चिराग ने तो अपने मुस्कान से ही बता दिया है, विनीत भाई आपको क्या लगता है, बाबर वर्सेस गिल? यार
यार आप एक इंडियन से पूछ रहे हो कि बाबर आजम और गिल में से क्या नहीं, मैं एज अ क्रिकेट फैन बताइए, एज अ क्रिकेट फैन भी आपको बताता हूँ कि कंपैरिजन तो खैर नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों का करियर अब एक का स्टार्ट है और एक का बूम हो चुका है, बट जिस तरीके से परफॉर्म हो रहा है और स्टार्टिंग हुई है और जिस तरीके से उनकी स्किल है, बेसिक से आप देखिए क्या शॉट लगा रहे हैं वो स्टैंड में, मतलब आप खड़े हुए सीधा स्टैंड एंड डिलीवर जो उनका है इतना शानदार है, आप विश्वास नहीं कर सकते कि ये सिक्सेस इतने दूर दूर जाके 20-20 रोज पीछे जाके गिर रहे हैं स्टेडियम में और कोई आगे निकल के नहीं आ रहे हैं, सिर्फ क्रीज में खड़े खड़े जो है वो इतने। विनीत भाई एक बार रोकना चाहूंगा क्योंकि कमेंट्स की बौछार हो गई है। बिल्कुल, गिल 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 शेयर करिए ये बाबर वर्सेस गिल वाला जो मुद्दा है, बहुत बाबर वर्सेस विराट हमने देख लिया, बाबर वर्सेस गिल होना चाहिए। और एक और बल्लेबाज निकाल के लाएंगे अगली बार, बाबर के सामने एक और बल्लेबाज आएगा भारतीय टीम से, उसका भी कंपैरिजन होगा। आप देखिए क्योंकि बाबर का फॉर्म लगातार डिप हो रहा है और हमारे बल्लेबाज जो हैं वो लगातार अच्छे फॉर्म में चलते जा रहे हैं। देखिए गिल और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो टॉपिक ही नहीं होना चाहिए, विराट से भी आगे जाएंगे गिल, तो ये भी आ रहा है। और आपके सामने पोल आ गया है, हमने कहा हमारी प्रोडक्शन टीम मतलब इतनी तेज है, क्या बाबर आजम से आगे निकल गए हैं शुभमन गिल, हाँ या नहीं? आपके पोल में जरूर बताइए। देखिए 90% के आसपास लोगों का कहना है कि हाँ निकल गए हैं और अभी भी 10% लोग कह रहे हैं कि नहीं निकले हैं। मेरा देश गिल, विराट, रोहित शर्मा एंड सभी बेस्ट हैं। गिल देखिए मतलब गिल को नया रन मशीन बोला जा रहा है तो कुछ सोच के ही बोला जा रहा है। ये आप हर बार टोकते हैं, ये आप हर बार टोकते हैं। रन मशीन इतने जल्दी नहीं, ये मैं नहीं बोल रही, जल्दी नहीं, अजय ये मैं नहीं बोल रही, ये मैं नहीं, ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं, लोगों का प्यार है। आप ये कह सकते हो कि मौजूदा हाल फिलहाल की जो सीरीज रही है उसमें रन मशीन का काम किया इन्होंने, लेकिन हाँ इतने जल्दी रन मशीन नहीं, मतलब वो तो वो हो जाएगा। किसी भी अच्छे प्लेयर की स्टार्टिंग तो ऐसी, किसी भी अच्छे प्लेयर की स्टार्टिंग तो ऐसे ही होती है। स्टार्टिंग देखिए, स्टार्टिंग जो हुई है ना, कुछ लोग लिख रहे हैं कि स्टैट्स अलग अलग हैं दोनों के। देखिए स्टैट्स की बात नहीं है यहाँ पर, स्टैट्स बाबर और विराट का भी अलग था, कुछ पारियां देखिए, हाँ, स्टैट्स बाबर और विराट का भी अलग था, और भाई तब भी कंपैरिजन होता था। बाबर आजम तो खुद को विराट कोहली का जूनियर मानते थे, बिल्कुल, मैं विराट कोहली से सीखता हूँ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान वाले घुसाते थे ना बाबर वर्सेस बिल्कुल, विराट, तो अब हम क्यों नहीं घुसाएंगे भाई? सीधा सा लॉजिक है। अगर आप बाबर आजम खुद नहीं मानते थे कि मैं विराट कोहली के बराबर हूं, तो फिर भी पाकिस्तानी फैंस इस चीज का जिक्र करते थे, हम सोशल मीडिया पर लगातार देखते थे। तो ऐसे में अब भाई शुभमन गिल आ गया है, अब भारतीय फैंस भी ऐसा कर सकते हैं। स्टैट्स की बात, पहली बात तो हम लोग है ना ये बाबर वर्सेस गिल करना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर वो चिराग जला दिया अंदर की। बिल्कुल, शोएब अख्तर, उमरान मलिक, उसके बाद सलमान बट, मतलब ये सब दिग्गज खिलाड़ी होंगे पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन ये चिराग ने ना चिराग जला दी और फिर उसके बाद मुझे ना ज्वालामुखी भड़कानी और चिराग पड़ी। ऐसी जलाई है, गिल वर्सेस बाबर होना ही चाहिए, बिल्कुल। और चिराग ने चिराग ऐसी जलाई है, देखिए चिराग अब मेरे को लग रहा है चिराग जो सुनामी लाएंगे, सुनामी लाएंगे। देखिए ला चुके हैं, कमेंट की सुनामी चिराग ला चुके हैं, कमेंट की सुनामी ला चुके। देखिए 92% हो गया, शेयर नहीं हो रहा ना, दिक्कत देखिए ज्वालामुखी फोड़ दिया है चिराग ने जो है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब ठीक है, सब ठीक है। हम देखिए हम खास के बोले वो ठीक है, लेकिन शेयर नहीं हो रहे। जब तक शेयर नहीं होगा ना, इस कॉन्वर्जेशन को शेयर करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छा, प्रशांत जी ने एक कमेंट किया है, जिसने जीता आज सबका दिल, उसका नाम है शुभमन गिल। क्या बात है, क्या बात है, मतलब बहुत मजा आ गया, वाह वाह, बहुत बढ़िया। लेखराज कुशवाहा जी भी हाथ जोड़ रहे हैं, खेलने का तरीका अलग है, विजय यादव जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, खेलने का तरीका अलग है, लेकिन हम कंपैरिजन हम नहीं कर रहे। सबसे पहले कंपैरिजन आता है पाकिस्तानी फैंस की तरफ से, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स की वजह से। सब सही है, आगे निकल जाएगा। सूर्य कुमार यादव, देखिए वो तो निकल चुके हैं, T20 में नंबर 1 दुनिया के बैट्समैन हैं, तो सूर्य कुमार यादव तो ऊपर निकल ही गए हैं। देखिए आज भी 184 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कि भाई एक ही तरीके के शॉट्स खेलकर आज, लेकिन एक बात है कि जो इंडियन क्रिकेट है ना 2023 इंडियन क्रिकेट के लिए तो अच्छा, स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है और अच्छा चल रहा है। आई विश कि ऐसा ही चलता रहे। ये टूर्नामेंट्स में बायलैटरल कह रहा हूं मैं, टूर्नामेंट्स है उसमें अगर अच्छा करे भारतीय टीम तो वो बहुत अच्छी, क्योंकि पिछली बार का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अगर आप देखें तो टॉप पर फिनिश किया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो टॉप पर फिनिश किया था, लेकिन न्यूजीलैंड के हाथों जो करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। फिर T20 वर्ल्ड कप वही हुआ, एशिया कप तो खैर ठीक है, टॉपिक ही चेंज कर लेते हैं हम लोग तो ज्यादा बेहतर होगा। तो स्टार्ट हमेशा अच्छा मिलता है, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाती भारतीय टीम। और शायद विनीत भाई आपने ये मुद्दा भी उठाया था, या पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन किसी ने
ये मुद्दा जरूर उठाया है कि बायलैटरल सीरीज में भारतीय टीम जो है ना वो थोड़ा सा खराब प्रदर्शन करती है। नहीं, बायलैटरल में तो बायलैटरल नहीं, माफी चाहूंगा, ये बार बार वही एक्साइटमेंट टूर्नामेंट्स। बिल्कुल, देखिए आईसीसी टूर्नामेंट्स में वो समस्या रहती है, लेकिन अब बायलैटरल में अगर आप ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज हैं आपके पास, तो फिर आपको भरोसा जताना होगा। हम इसी चीज का जिक्र भी कर रहे थे कि भाई आपको, अगर आप ऑल ऑफ द सडन वापस एक्सपीरियंस की तरफ चले जाएंगे, आप युवाओं को फिर नजरअंदाज करने लग जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं समस्या आती है, और ये समस्या बीसीसीआई के साथ रही है। आज उस पर नहीं जाना चाहते। आज 168 रन सबसे बड़ी जीत T20 में। पर युवाओं पे ध्यान देना काफी काम आया है चिराग, मतलब आप देखिए कि उनको मौका दिया गया और उन्होंने कैसे मौके को भुनाया है और क्या परफॉर्मेंस दिया है कि सारे फैंस जो है, इंडियन फैंस, क्रिकेट फैंस, वो इतने खुश है, इतने संतुष्ट है। ऐसा ही आपको करना होता है। सिलेक्शन होती है, जो हम हमेशा सवाल उठाते हैं, अगर वो इस तरीके से करे तो हम फैंस खुश रहेंगे। अच्छा, मोहित शेख जी लिख रहे हैं गिल लेगा कोहली की जगह फ्यूचर में। क्या बहुत यही मैं बता रही हूँ, कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी है। कोहली की जगह ले ले तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी है ये, क्योंकि कोहली ने कितना 74 शतक लगा दिए हैं वो, और गिल ने जिस हिसाब से स्टार्ट लिया है ना, वो जो मैराथन होता है, जिस 100 मीटर मैराथन छोड़ दीजिए, 100 मीटर 200 मीटर की जो रेस होती है, उसमें इंपॉर्टेंट होता है स्टार्ट आपको कैसा मिला है। तो वो स्टार्ट इन्होंने लिया तो है, मतलब उसेन बोल्ट वाले स्टाइल में। अब अगर उसको फिनिश उसी तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पर तो ही रियल मजा आएगा, हाथ में ट्रॉफी आएगी तो ही मजा आएगा। जैसे लोग वैसे बोल रहे हैं कि ट्रॉफी के लिए हमारी जो टीम है वो तैयार है। एक कमेंट है जो बहुत ही फनी सा है, होटल वाले ने भी माफ कर दिया खाने का बिल जब आज देखा शुभमन गिल। क्या बात है, हम भी जाएंगे यार उस होटल में, मतलब जिस होटल ने बिल माफ कर दिया, जिसने तो बिल मतलब माफ कर दिया। बिल्कुल। देखिए कुलदीप यादव के स्टैट्स भी दिखा रहे हैं आपको। 1 ओवर 12 रन सबसे महंगे गेंदबाज आज साबित हुए। हालांकि युजवेंद्र चहल को हटाया इसीलिए गया था शायद कि भाई स्पिन अच्छी नहीं चल रही थी, लग रहा है। हाँ, लेकिन कुलदीप के खाते में एक भी विकेट नहीं आया। कोई बात नहीं, चलता है, ऐसा होता है, बिल्कुल चलता है, ऐसा होता है किसी किसी मैच में। आपको देखिए हर मैच में हर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करता, ये तो हम भी बात करते ही हैं। और लेकिन देखिए ओवरऑल परफॉर्मेंस आज टीम इंडिया का कितना शानदार रहा है, इस चीज को आप देखिए। गिल ने नाबाद 126 रनों की पारी खेली, उसके बाद गेंदबाजों ने कोहराम मचा दिया। न्यूजीलैंड खेमे में मतलब विकेट्स इस तरह से गिर रही थी कि हम लोग चाय नहीं पी पा रहे थे, हम लोग खाना खाने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे कि कहीं अगर चले गए। वॉशरूम नहीं गया हूँ मैं बिल्कुल उस चक्कर में कि विकेट गिर जाएगी, विकेट गिरेगी और पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोगों पर भी प्रेशर था कि आप हिल नहीं पा रहे थे, मतलब इधर देखते तो विकेट गिर रहा था, इधर देखते थे तो भी विकेट गिर रहा था, और पहली पारी में भी वही हो रहा था। आप कुछ कहना चाहें? नहीं, मैं यही कह रहा था कि मैं एक चीज पूछना चाह रहा था एक्चुअली, कि अगर पूरा तीनों T20 को आप देखें तो हार्दिक पांड्या ने जो है अपने 4 ओवर कंप्लीट किए, बाकी उनके अलावा जो दूसरे प्लेयर्स के बॉलर्स हैं, जो बाकी बॉलर्स थे, उनको उन्होंने 4 ओवर कंप्लीट नहीं कराए। इसमें भी, इस मैच में भी आप देखें तो 4 विकेट लिए हार्दिक पांड्या ने और अपने 4 ओवर कंप्लीट किया, जिसमें एक कुलदीप यादव ने एक ही ओवर किया। तो जब आप बॉलिंग डिपार्टमेंट से अपने बेस्ट बॉलर्स को खिला रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि उन पे थोड़ा बिलीव देना चाहिए और उनको बॉलिंग डिपार्टमेंट के जो प्लेयर है उनके ओवर एटलीस्ट पहले पूरे कराने चाहिए उनको, ताकि उनको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ। बहुत सही मुद्दा आपने उठाया है विनीत भाई, क्योंकि हार्दिक पांड्या की कप्तान, आज तो ओवर ही 12 हुए जिसमें 4 ओवर, लेकिन मुद्दा जो है आपका वो बहुत जबरदस्त है, और उम्मीद थी मेरे को कि हम में से कोई ना कोई ये मुद्दा जरूर उठाएगा। महेंद्र सिंह धोनी को लेकर अक्सर कहा जाता है कि वो महान कप्तान थे, और है भी, मतलब अब तक तो वही है महान कप्तान, ठीक है। हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे कप्तान है, प्रकृति तो पता नहीं शायद से ऐसे भी लिख रही है ना, हार्दिक पांड्या महान कप्तान है। खैर मैं भी बड़ा फैन हूं, लेकिन उनका वो महान तब बनेंगे जब अपने गेंदबाजों को अपने जो मतलब जहां पर मौके देने चाहिए, क्योंकि हर बार टीम अच्छा करे चाहे खराब, हार्दिक पांड्या के इस एक डिसीजन पे हमेशा आलोचना होती है कि भैया आप या तो अपने 4 ओवर पूरे नहीं कर रहे हो, या जब कर रहे हो तो दूसरों से नहीं करवा रहे हो। क्योंकि मैंने देखा कि पिछले मैच में जहाँ पे टर्निंग विकेट भी थी, वहां पे भी जो है आपके स्पिनर्स ने पूरे ओवर्स नहीं किए ना, कि हम बोले कि आज युजवेंद्र चहल ने जो है पूरा एकदम ढेर कर दिया न्यूजीलैंड को, या फिर कुलदीप यादव ने ढेर कर दिया। तो उस तरह की वो विकेट होने के बावजूद भी जब आपके प्लेयर्स के आप पूरे ओवर नहीं कराओ, तो फिर थोड़ा सवाल उठता है कि आप प्लान करके आए हो बॉलर्स को लेकर, खासकर जब आपके फेमिलियर आपको ट्रैक मिल रहा है उसके बावजूद।
बिल्कुल और एक अच्छे कप्तान होने का जो सबसे पहला जो रेज्यूमे जो होता है उसमें सबसे पहली क्वालिटी यही होती है कि वो बॉलर्स का कितना फेवरेट कप्तान है, क्योंकि अगर बॉलर्स का फेवरेट कप्तान होगा तो वो अच्छा कप्तान कहलाएगा। महेंद्र सिंह धोनी हमेशा बॉलर्स के फेवरेट कप्तान थे, बॉलर्स को मतलब भरोसा जताते। तो चिराग कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, अब ऑल ऑफ द सडन एक बात दिमाग में आई कि पूछने की जरूरत है, प्लेयर ऑफ द मैच किसको दिया गया है? प्लेयर ऑफ द मैच तो भाई शुभमन गिल को ही मिला होगा। बिल्कुल शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है और हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया है। 4 ओवर पूरे किए शुरुआत में, लेकिन हाँ सहमत है कि शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच दिया जाना चाहिए था, लेकिन हार्दिक पांड्या को क्या प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिलना चाहिए था? आपके हिसाब से सही फैसला या गलत फैसला? कमेंट बॉक्स में इस चीज का भी एक बार जिक्र जरूर कीजिए। चलिए ठीक है, मैं तो फिर भी मान रहा हूँ कि हाँ ठीक है, सही डिसीजन है। मतलब उतना माथापच्ची नहीं, क्योंकि पिछले मुकाबले में भी विकेट लिया था उन्होंने, इस मुकाबले में 4 विकेट लिए, कप्तानी अच्छी करी है, ठीक है। तमाम जो चीजें हैं ऑल राउंड, ओवर भी 4 उन्होंने ही पूरे किए, 4 उन्होंने ही किए, तो मुझे लगता है ठीक और है। पहले ओवर से शुरू करा है उन्होंने। बिल्कुल, पिछले मैच में फर्स्ट ओवर उन्होंने डाला था, इस मैच में भी उन्होंने ही जो है शुरुआत की थी। बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से तो सही डिसीजन है, क्योंकि उसके अलावा आप किसे देते? सूर्य कुमार यादव का बल्ला तीनों ही मुकाबलों में एवरेज ही रहा। शुभमन गिल ने एक ही मुकाबले में शतक लगाया, पहले 2 मुकाबले में वो फ्लॉप रहे। ईशान किशन, राहुल त्रिपाठी, इनका जिक्र हम नहीं कर सकते। राहुल त्रिपाठी ने तो खैर लास्ट मुकाबले में, तीसरे मुकाबले में 44 रनों की पारी खेली। आज मुझे लग रहा था कि वो डू एंड डाई की सिचुएशन में आएगी। आज मैं आया हूँ और शुरू से ही उड़ाना शुरू करूंगा। या तो राहुल त्रिपाठी मुझे लगता है ना एक अनसंग हीरो है इस जीत के। हमने शुभमन गिल की बात कर ली और गिल की ही बात की अब तक, परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी है, की बात करी हमने, लेकिन हम राहुल त्रिपाठी के बारे में उतना ज्यादा नहीं बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कर रही हूँ राहुल त्रिपाठी की तो मैं बार बात कर रही हूँ। 176 की स्ट्राइक रेट से तो हार्दिक पांड्या ने भी रन बनाए हैं, तो फिर आप गेंदबाजों के भी अनसंग हीरो आज सब है। आज कहने का मतलब है हार्दिक पांड्या की तो चलो उनको मैन ऑफ द सीरीज मिल गया, ठीक है, मैन ऑफ द सीरीज मिल गया उनको, ठीक, तो उनको मिल गया भाई, उनको दे दिया गया, चल भाई अप्रिसिएशन। हम भी इस लाइव सेशन में हार्दिक पांड्या के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, चाहे पॉजिटिव बात कर रहे हैं चाहे नेगेटिव बात कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। शुभमन गिल की बात कर रहे हैं, ईशान किशन, और 4 विकेट भी लिए। देखिए ये भाई चिराग भाई जो है ना, अब राहुल त्रिपाठी के नाम आप पे उनको पोक कर रहे हैं। मुझे लग रहा है अंदर अपने मन में कोई शायरी बना रहे राहुल त्रिपाठी। देखिए राहुल त्रिपाठी बेस्ट है और राहुल त्रिपाठी बेस्ट है, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं और वो सच में है। जब नहीं चलती किसी की जब आप बोल रहे थे अजय, आप आज बोल रहे थे कि अगर ऐसे रहा तो उनको टीम इंडिया में जगह नहीं मिलेगी, बहुत जल्दी वो बाहर हो जाएंगे, लेकिन आज उन्होंने जैसी परफॉर्मेंस दी है, तो आप अंदर नहीं कर जाएंगे। मैं अब भी कह रहा हूँ वो बाहर हो जाएंगे। देखिए मेरी हंसी का गलत मतलब ना निकाला जाए, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो आएंगे तो बहुत सारे खिलाड़ी बाहर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है उमरान मलिक ज्यादा दिन है टीम में? हर्षदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह ने अगर एक बार खेलना स्टार्ट कर दिया, शमी आ जाए, सिराज आ जाए, उसके बाद आप इन खिलाड़ियों को नहीं खिलाओगे। सिराज जिस हिसाब से खेल रहे हैं, जिस फॉर्म में है, बहुत जल्द वो T20 के भी परमानेंट कोई। पर आप ये भी तो देखिए युवा खिलाड़ी है और वो लोग तो जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे और फिर ये लोग टीम में आएंगे। दर्शक ना मांग कर रहे हैं बड़ी देर से कि भाई विराट कोहली को लाओ यार T20 में। अब ज्यादा मौके नहीं बचे, लेकिन ले आओ यार। मतलब विराट कोहली को मिस तो कर रहे होगे विनीत भाई आप भी कि यार कहाँ है विराट कोहली T20 में? अगर होते एक आध शतक और आ जाता अफगानिस्तान के खिलाफ जैसा देखने को मिला था। मजा तो आता है विराट कोहली की बल्लेबाजी, बेशक मजा आता है और आना भी चाहिए।